नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। कुशीनगर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल के जो मेहमान हैं आज के हैं बीके सर। सर इंग्लिश के टीचर हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी देते हैं, ऑनलाइन शिक्षा और धरातल की जो शिक्षा है सर 14-15 वर्षों से इस शिक्षा के फील्ड में है। इनके हजारों विद्यार्थी पढ़ाए हुए आज बड़े बड़े पदों पे हैं। तो सर को आज बुलाया गया इस चैनल पे खास करके उन बच्चों के लिए जो हाल ही में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दिए हैं और तमाम स्थानीय बच्चे हैं, क्योंकि सर इंग्लिश के टीचर हैं, बेहतर इंग्लिश को समझते हैं। हमको दिक्कत क्या होती है इंग्लिश बोलने के लिए, समझ में नहीं आती हमारे बच्चों की। आर्टिफिशियल एज चल रहा है, एआई का जमाना है और बच्चे काफी पिछड़े हुए हैं। तो इस पहलू पे बात करने के लिए सर से तमाम ज्ञान लेने के लिए इनको इन्वाइट किया गया है। तो सर सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम बीके शर्मा है और मैं यहाँ आज आया हूँ सर के पास कुछ कन्वर्सेशन को लेकर के। और मैं पिछले 14 सालों से एजुकेशन के सेक्टर में हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ जी। इसके साथ ही मैंने काफ़ी सारे बच्चों को कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया, जिसमें डीसीए अकाउंट से रिलेटेड मैंने नॉलेज दिया। काफ़ी सारे बच्चे जो यहाँ से निकले हमारे पास से पढ़ करके, वो अलग अलग डेजिग्नेशन पे भी वो जॉब कर रहे हैं। कुछ तो अब्रॉड हैं, कुछ इंडिया में ही हैं, तो अलग अलग डेजिग्नेशन पे हैं, अलग अलग कंपनीज में हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अपना। जी 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 सर, बहुत थैंक यू सो मच आपको इस इंट्रोडक्शन के लिए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी स्थानीय टीचर है, मैं भी स्थानीय टीचर हूँ और देश में जो डिमांड है, जो इरा चल रहा है, इंग्लिश का एक नंबर पे, इंटरनेशनल चीजों पे, एआई का एक नंबर पे है, चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी आ गया, ग्रोक आ गया, तमाम चीजें हैं और कंप्यूटर की शिक्षा तो नेसेसरी है। तो हर एक कालखंड में पहले बहुत सारा बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन समय की डिमांड क्या है, इस समय बच्चों को कौन सी शिक्षाएं लेनी चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारी स्थानीय। देखिए, जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है तो ये तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वर्ल्ड में हर कंट्री में बोली जाती है। आप चाहें आप किसी भी नेशन में आप हो, वहाँ का नेटिव लैंग्वेज आप बोलते हो, तो इंग्लिश इज रियली वेरी कंपल्सरी। यस यस ऑल। और मैं कहना चाहूँगा कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मदर टंग, अपना मदर लैंग्वेज आप इसको भूल जाइए, इसका रेस्पेक्ट भी करिए। लेकिन अगर हमें ग्लोबल कम्युनिटी अगर बिल्ड करना है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू मूव इन दैट लैंग्वेज। और क्योंकि लैंग्वेज सीखने के काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है लैंग्वेज को सीखने के लिए। मैंने भी काफ़ी सारे जगहों पर मैंने मूव किया इंडिया में, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सपोर्ट करा कि मैंने इस लैंग्वेज से इंग्लिश में जो भी मैंने बात किया, तो उसमें मिस्टेक्स होते हैं, लोगों में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, सारी चीजें। हमारे बच्चों को ये होता है कि हम ग्रामेटिकली इंग्लिश बोले, जो चीजें हैं बिल्कुल थोड़ा मिस्टेक ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामेटिकली इंग्लिश बोलना, चूंकि दैट इज रियली सम काइंड ऑफ टफ थिंग्स, बिकॉज आप ग्रामर को लेकर के जब आप मूव होते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और तमाम तरीके के एडजेक्टिव्स वगैरह जो भी हैं, इसको आपको फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्टली आप अपने लैंग्वेज की तरफ मूव करें। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप बोलने से पहले जो वर्ड्स हैं, जैसे आपको बोलना है, मार्केट में आपने गया तो आपने कहा कि मैंने 1 kg एप्पल मैंने परचेज किया, तो आप खरीदने की जगह पे परचेज का यूज करें, सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली, या डिफरेंट टाइप्स के जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, आप लिटरली आप उनको बोलने की कोशिश करें। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये सभी वर्ड मीनिंग्स आपके लिए एक अच्छा वोकेब्स आपको तैयार हो जाए, तो फिर आप उनको सेंटेंस फॉर्म करिए। डेफिनेटली यू कैन स्पीक इजीली। और हाल ही में सर एक चीज मुझको बताइए, ये तो चीजें हमारी स्थानीय बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। हमारे आमतौर के बहुत सारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल, इंटर के बाद या पहले भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो कोर्स करने के बाद भी इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके थिंकिंग का दायरा नहीं होता है, वोकैबुलरी उनकी नहीं होती है। उसमें चूंकि एक प्रॉब्लम होता है कि जब वे बच्चे, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया लैंग्वेज को लेकर के, कि वे सब बच्चे जब भी आए तो उनके अंदर एक ये डरे हुए थे, बच्चे फियर्ड थे काफी ज्यादा, कि जब वे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी में या चाहे जो लोग हैं उनको जो सुनेंगे उनको क्रिटिसाइज करेंगे। जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होगा। तो मैं कहना चाहूंगा यही कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो बोलेंगे तो उससे लोगों को ऐसा फील होगा कि यार ये बंदा तो गलत बोल रहा है। नहीं, फर्स्टली यू विल हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट। इट डजंट मैटर वेदर यू आर जस्ट स्पीकिंग राइट और रॉन्ग। आप कोशिश करें, आप पहले बोलें सेंटेंस को, और ग्रामेटिकली ज्यादा कोशिश नहीं करें, क्योंकि
मैं यही कहूंगा कि ग्रामर तो एक अच्छी बात है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं एंड दे आर रियली वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ डिबेट्स। तो मैं देखता हूँ। बिल्कुल सर, वन थिंग आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आप स्कूलों में पढ़ाते हैं, इन फ्रंट फिजिकल रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप जो शिक्षाएं देते हैं यूट्यूब पे भी देते हैं, जो सोशल मीडिया की जो चीजें हैं, तो क्लास में भी बच्चों को सामने से पढ़ाते हैं, ऑन कैमरा बच्चों को भी वो चीजें सिखाते हैं, आप चीजें सिखाते हैं। तो यूट्यूब से लेकर के ये जो क्लास से लेकर के यूट्यूब का जो जर्नी है, क्योंकि आप बच्चों को स्वयं अपने सारी जो ज्ञान है, जो चीजें आपने अर्जित की है, बच्चों को देना चाह रहे हैं, क्लास में भी दे रहे हैं, यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, तो ये अनुभव कैसा रहता है? क्लास में पढ़ाना बेहतर रहता है, यूट्यूब पे पढ़ाना बेहतर है? क्योंकि सर अभी जैसे बड़े बड़े जो टीचर देख लिया जाए, अलग सर हैं, खान सर हैं, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, यूट्यूब की दुनिया में छाए हुए सारी चीजें हैं, तो ये ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है? क्या चीजें यूट्यूब पे सीखना ठीक है या फिजिकल रूप से? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है उसके हिसाब से तो अलग अलग है। आप फिजिकली आप जो सीखते हैं वो चीज वर्चुअल जो चीजें हैं उससे बहुत ही डिफरेंट होती है। आप वर्चुअल आप चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो फिजिकल जो आप फॉर्म में रहते हैं, टीचर आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, आप उनके सामने, तो क्वेश्चन जो भी आप रेस करते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन होता है सेम मोमेंट्स, वो काफी ज्यादा एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। जबकि वर्चुअली आप रहते हैं तो आपको अलग अलग इम्पैक्ट आप जो भी फील करते होंगे, लेकिन वो चीजें मैं देखता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए भी सोसाइटी या चाहे जो हमारा भी ट्रेडिशन जो भी इसको मान ले चल रहा है, उसके हिसाब से तो आपको ऑनलाइन भी आपको आना ही पड़ता है, समय के साथ चलना ही होता है। और जैसे भी हम लोग छोटे क्लास में जब पढ़ते थे, हम लोग अपने स्कूलिंग टाइम में, तो उस टाइम पे ऑफलाइन का ही मोड था। अभी फिलहाल मैं भी ऑनलाइन ही टीचिंग करता हूँ। सो मेनी स्टूडेंट्स गेट मी देयर थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया चैनल्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फेसबुक। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, और वो टीचिंग जब भी वहाँ पे किया जाता है तो इंस्पिरेशन उनको मिलता है कि हम भी आगे बढ़ें, ऐसा होता है। ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करके अच्छा लगा। और भी चीज़, कोई उपदेश या कोई नॉलेज, कोई टिप्स जो हमारे दर्शकों को या स्टूडेंट को देना चाहेंगे बेसिकली रूप से, कैसे इंग्लिश को सीखा जा सकता है? वर्तमान समय की जो मांग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी जो चीज़ें हैं, इसको सीख करके अपने स्किल्स को बढ़ा करके कैसे कामयाब हुआ जा सकता है? देखिए, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आपको जब भी आप सुबह उठें या शाम को सोने के टाइम तक, उतने टाइम तक आप अपने आप को अपने लिए, खुद के लिए एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट बिल्ड करें। एक मिरर कॉन्सेप्ट होता है। मिरर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आप अपने आप को आईने के सामने रिप्रेजेंट करिए एंड ट्राई टू स्पीक सम सेंटेंसेस नॉट टू अनदर्स, टू योरसेल्फ। और कोशिश करें कि आपका जो बोलने का तरीका, जो आपका हैबिट है, वो कितना बेहतर हो रहा है। अपने वीडियोस को, अपने ऑडियोस को खुद आप सुने। तो मिरर जो स्टडी जो तरीका होता है, मिरर स्टडिंग इसको बोला जाता है, हमारे स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो करते हैं। तो ये सबसे शानदार चीज है। दूसरी बात है कि डेली आप कोशिश करें कि आप कम से कम 2 पेज आप पढ़ें इंग्लिश के। जो मैगजीन हुआ, चाहे कोई भी छोटे क्लास का, भले 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड जो भी हैं, उनके आप इंग्लिश के बुक को आप स्टडी करें, या चाहे अपने बुक के इंग्लिश का जो भी आपका बुक है उसको आप 1 से 2 पेज आप स्टडी करें तो बेटर होगा। और साथ में ये है कि आप डेली कुछ वीडियोस जो हैं आपके इंग्लिश के, जैसे न्यूज़ हो गया, या चाहे कोई कमेंट्री हो गई, या चाहे कोई कार्टून हो गया जो इंग्लिश में है, कोई मूवी है, जो जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिकली साउथ इंडियन मूवी। तो आप उनको भी आप कुछ समय के लिए देख सकते हैं। आपके पास 2-2.5 घंटा टाइम ना हो, फिर भी आप 10 मिनट के लिए आप सुने। उससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लिसनिंग कैपेसिटी जैसे आपकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप मूव करेंगे उसको स्पीक करने के लिए। जब आप स्पीकिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे, तो सेंटेंस फॉर्मेशन का दायरा आपका बढ़ता जाता है। और बाकी जो भी आपको बेटर लगते हैं आप उनको थोड़ा फॉलो भी किया करिए, तो ये सब रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच इतना सारा वैल्यूएबल नॉलेजेबल टिप्स देने के लिए हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।